Hello students, how are you? This is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the sixth module of the topic time, speed and distance, and in this particular module we are going to understand the concept of train related questions, and also we'll solve some questions pertaining to train wale questions. Okay, so first let me share the screen with you. This is the fifth module of the topic, and in this module we will understand the concept कि train वाले questions का concept क्या है, and then we will solve the questions related to that. Okay, now let's understand the concept first. Suppose there is a train which is 100-meter long and there is a tree over here. Suppose the train is taking 5 seconds to cross the tree. The train is taking 5 seconds to cross the tree. When I say train is taking 5 seconds to cross the tree means what? It means कि when the train comes at this point exactly. Okay, this is the starting point of the train. ये engine वाला part है. And this is the end point of the train. ठीक है? The train is definitely going like this. Okay. So when the train comes exactly in front of the tree, यानी कि ये engine exactly tree के सामने start train engine exactly इस ट्री के सामने आ जाएगा. At that time we will start counting the time. और जब ये ट्रेन पूरी तरह से इस ट्री को क्रॉस कर देगा, यानी कि ये जो इंजन है वो यहाँ आ गया और ये जो पार्ट है ये बी लास्ट पार्ट वो यहाँ आ गया ऐसे. ठीक है, तो बी यहाँ से यहाँ और ए यहाँ से यहाँ लाइक दिस. ठीक है, that we can say कि now the train has crossed the tree, and suppose the train has taken 5 seconds to cross the tree. It means, can we say that in this 5 seconds, the distance covered by the train is nothing but the length of the train itself? इस 5 सेकंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? कैन आई से ट्रेन ने अपने लेंथ के जितना डिस्टेंस कवर किया होगा? यस और नो? क्योंकि ये ट्री का तो कोई लेंथ नहीं होता, ये तो बहुत मिनिमम होता है. दिस यू कैन इग्नोर. ओके, अच्छा, इस ट्री की जगह पे अगर कोई पोस्ट है और इफ देर इज अ पर्सन और काउ और बफेलो और कार, देन यू कैन इग्नोर द लेंथ एंड यू कैन कंसिडर, यू हैव टू कंसिडर द डिस्टेंस एज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन. तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में? डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन. ठीक है, नाउ लेट्स टेक अनदर केस. सपोज देर इज अ ट्रेन, सेम ट्रेन है, दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज एंड. दिस इज 100 मीटर लॉन्ग, ये अपना इंजन है यहाँ पर. ठीक है, द ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस. ओके, एंड देर इज अ प्लेटफॉर्म ओवर हियर, प्लेटफॉर्म सी डी. ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म इज सपोज 200 मीटर लॉन्ग. Now the train will definitely take some time to cross the platform. Suppose the train has taken 15 seconds to cross the platform. Now इस 15 सेकंड में ट्रेन क्या करेगी? तो जैसे ही ये ट्रेन का इंजन प्लेटफॉर्म पे एंट्री लेगा, ये इसके सामने आ जाएगा. फ्रॉम दैट टाइम वी विल स्टार्ट काउंटिंग द टाइम. और जब ये ट्रेन पूरी तरह से इस प्लेटफॉर्म को छोड़ देगी, नाउ दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द ट्रेन प्लेटफॉर्म. तो ये जो बी है ट्रेन का, ये जो लास्ट पार्ट है, जब वो यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, दैट टाइम आई विल से कि ट्रेन हैज क्रॉस द प्लेटफॉर्म. यानी कि ट्रेन का इंजन जब प्लेटफॉर्म पे एंटर करेगा तब से लेके ट्रेन का लास्ट पार्ट, प्लेटफॉर्म के लास्ट पार्ट को क्रॉस करेगा, वी विल से कि ट्रेन हैज क्रॉस द प्लेटफॉर्म. ठीक है, नाउ इन दिस 15 सेकंड हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द ट्रेन? कैन आई से हियर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. ट्रेन का लेंथ 100 मीटर, प्लेटफॉर्म का लेंथ 200 मीटर. तो कैन आई से कि इन दिस 15 सेकंड ट्रेन हैज कवर्ड 300 मीटर. यस, वी कैन से दिस. सो जब भी प्लेटफॉर्म दिया हो या कोई ब्रिज दिया हो या कोई दूसरा ट्रेन दिया हो या टनल दिया हो जो कि लंबे होते हैं, in that case distance is not only the length of train but also you have to consider
the length of that object also, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना छोटा नहीं होता है कि जिसका लेंथ आप इग्नोर कर सके. ट्री का लेंथ वी कैन इग्नोर, पोस्ट का लेंथ वी कैन इग्नोर, पर्सन का लेंथ वी कैन इग्नोर, but you cannot ignore the length of platform, you cannot ignore the length of tunnel, you cannot ignore the length of bridge, because वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं. ठीक है. डेफिनेटली वी कैन से फ्रॉम दिस. अच्छा, ये जो हमने देखा उसमें से हम क्या क्या चीजें कह सकते हैं. फ्रॉम दिस कैन वी से कि एक ट्रेन है, सपोज जैसे ये ट्रेन है, एक फिक्स ट्रेन रखते हैं. इस ट्रेन को एक ट्री को क्रॉस करने में कम टाइम जाएगा, लेकिन उसे एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम जाएगा. यस और नो, क्योंकि ट्री को क्रॉस करने में उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लेंथ कवर करना है. Whereas in case of crossing a platform, the train has to cover its own length also, and the train has to cover the length of that platform also. Similarly, अगर एक ट्रेन है, उसे दो प्लेटफॉर्म क्रॉस करने हैं. वन प्लेटफॉर्म इज 100 मीटर लॉन्ग, सेकंड प्लेटफॉर्म इज 200 मीटर लॉन्ग. कैन वी से कि ट्रेन विल टेक लेस टाइम to cover that 100 meter ka platform, and the train will take more time to cover that 200 meter length ka platform. Yes. Okay. So suppose the length of the train is 100 meter and it crosses a pole or a person in 4 seconds. And if you need to find the speed of the train, then what should be the speed of the train? Speed is nothing but distance upon time. Distance here it is 4, sorry, time here it is 4 सेकंड. और इस 4 सेकंड में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि हम यहाँ पर पोल या पर्सन की बात कर रहे हैं. सो हियर द डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ, दैट इज 100 मीटर. तो स्पीड बन जाएगा 25 मीटर पर सेकंड. परफेक्ट. नाउ लेट्स टेक अनदर केस. The length of the train is 100 meter, length of the bridge is 200 meter. It crosses the bridge in 10 seconds. So what is the speed of the train? Once again, speed of the train ka formula is distance upon time. Sorry, distance upon time. Distance upon time. Okay, now here the train has taken 10 seconds to cross the bridge, and in this particular 10 seconds, can I say कि train ने 100 plus 200 means 300 मीटर का डिस्टेंस कवर करा होगा. So what is the speed of the train? Can we say speed of the train is 30 meter per second? ठीक है. चलिए, let's solve the question. A train is 125 meter long. It takes 30 seconds to cross a tree by the railway line. Find the speed of the train. क्योंकि इसमें ट्री का बात हो रहा है, so here the length of the train is nothing but the distance. So यही अपना distance है, correct? We need to find the speed. Speed is equal to distance upon time. Distance is 125 meter. Time is 30 second. अच्छा, यहां से हमें जो स्पीड बन के आएगा, कैन आई से दैट स्पीड विल बी इन मीटर पर सेकंड, बट वी नीड टू फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर. सो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की ओर जाना है, तो बड़ा वाला नंबर पहले लिखोगे. सो फर्स्ट वी विल राइट 18 एंड देन वी विल राइट 5. सो आंसर इज 15 किलोमीटर पर आवर. पूरे चैप्टर का सबसे इजी वाला क्वेश्चन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग takes 20 seconds. So 20 seconds is the time here. Crosses a platform which is 450 meter long. Find the speed of the train. Speed is nothing but distance upon time. Now, in this particular case, since we have to deal with platform, so here the distance is nothing but the length of train plus the length of platform. ठीक है? Length of train 150, length of platform 450 upon time. Time is 20. So it is 600 by 20. But once again, ये जो speed आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकंड में. We need to convert this into kilometer per hour. So we have to multiply by 18 by 5.
18 6 are 108. So answer is option A, 108 kilometer per hour. Next, a train 800 meter long. So length of train is 800 meter. It is running with a speed of 78 kilometer per hour. And it crosses a tunnel in 1 minute. Tunnel का बात हो रहा है यहाँ पर. Length of tunnel is something which we cannot ignore. You need to find the length of the tunnel. Now, in this case, can we say the distance is nothing but the length of train plus length of tunnel? Length of train is given as 800. Let's assume कि length of tunnel जिसको हमें निकालना है, suppose if it is x meter, this we need to find out. So this is 800 plus x. This is the distance. Now यहाँ पर we have to be very careful with the units because units here everywhere the units are different. Speed is given in kilometer per hour. Time is given 1 minute. Now 1 minute ko we can write 60 seconds. Now you can see here that the distance is in meter. Time is in second. So speed has to be in meter per second. Okay? We will use this formula. Distance is equal to speed into time. Distance is 800 plus x. Speed is 78 kilometer per hour, but इसे convert करना है meter per second में. So we will do 5 by 18 से multiply. Time is equal to 60 second. ये सब कुछ एक साथ में ही करना है. 6 से divide करोगे 3, 6 से divide करोगे 10, इसको divide करोगे 26. 26 into 5 is 130. So this is 1300. So x is equal to 500. So length of the tunnel is 500 meter. Next, let's understand the concept. This हम देखते हैं कि हमें कितना समझ में आया अभी तक. Now, train crosses a pole in 5 seconds and it crosses a platform in 10 seconds. So what is the ratio of the length of train versus the length of platform? Train और platform की length का ratio निकालना है. Now we know that कि when the train crosses a pole in 5 seconds, तो इस 5 सेकंड में ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करता है? कैन आई से द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ, और कुछ नहीं होता. वेयरएज इफ अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड, तो इस 10 सेकंड में ट्रेन को दो चीजें करनी है. एक तो खुद का लेंथ भी कवर करना है और प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी कवर करना है. करेक्ट? आप देखो कि उसको खुद का लेंथ कवर करने में 5 सेकंड लग रहे हैं. द ट्रेन इज टेकिंग 5 सेकंड. सो आउट ऑफ दिस 10 सेकंड, कैन आई से कि ट्रेन मस्ट हैव टेकन 5 सेकंड टू क्रॉस इट्स ओन लेंथ. इट मींस कि ट्रेन मस्ट हैव टेकन रिमेनिंग 5 सेकंड टू क्रॉस प्लेटफॉर्म. अच्छा, ट्रेन को खुद को क्रॉस करने में 5 सेकंड, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 5 सेकंड. ट्रेन का स्पीड तो सेम है, तो कैन आई से कि लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल. ठीक है, तो कैन आई से द रेशियो वुड बी 1:1. यस और नो? ठीक है. नेक्स्ट, नाउ दिस इज इजी. नाउ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 5 सेकंड एंड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड. रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन वर्सेस द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. हमें पता है कि ये 15 सेकंड में से ट्रेन को दो काम करने हैं. एक तो खुद का लेंथ कवर करना है प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर करना है. ट्रेन को खुद का लेंथ कवर करने में 5 सेकंड, यानी कि प्लेटफॉर्म को कवर करने में 10 सेकंड. प्लेटफॉर्म को डबल टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म का लेंथ डबल है. सो द रेशियो हियर इज 1:2. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू ट्रेन x and y is 4:7. रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस अ पर्सन इज 2:3. ओके, तो टू ट्रेन्स x and y. अच्छा, इसमें सिर्फ पर्सन को क्रॉस करना है. इट मींस वी नीड टू कंसीडर इज ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन. सो हियर द डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ट्रेन. तो डिस्टेंस का रेशियो इज गिवन एज 4:7. हाँ, तो ट्रेन y जो है वो लंबा ट्रेन है. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय बोथ द ट्रेन टू क्रॉस द मैन. तो टाइम का रेशियो इज गिवन एज 2:3.
From this, can we find speed का ratio? Correct ना? Speed is nothing but distance upon time. So it is 4/2 is to 7/3. ठीक है, दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो को, तो हमें एक होल नंबर में आंसर आ जाएगा. इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई. सो दिस इज 12, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई. सो दिस इज 14. So it is 6:7. So speed का ratio is 6:7. ठीक है, तो train X का speed is less. Now here they have given कि speed of the train X is 36, यानी कि ये जो अपना 6 आया है इसकी वैल्यू 36 के बराबर है. 6 is equivalent to 36, then 7 is equivalent to, can we say 7 is equivalent to 42? So the speed of the train is 42 किलोमीटर पर आवर. बट हमें स्पीड ऑफ ट्रेन मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो कोई बात नहीं, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते. बड़े से छोटे यूनिट की ओर जा रहे हैं तो छोटे नंबर से मल्टीप्लाई. half 9, half 21. So it is 21 into 5 is 105 divided by 9. This, अच्छा ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा, 7 and 3. So it is 35/3 मीटर पर सेकंड. This is the answer. ठीक है, this is the answer. Next, how many seconds will 500-meter long train take to cross a man if a man is walking with a speed of 3 km/h in the direction of the moving train and with the speed of the train is 63 km/h? The situation is like this. There is a train which is 500 meter long. मान लो कि ट्रेन ऐसे जा रही है, ठीक है, and there is a man who is walking in the direction of a moving train. मतलब this is the direction in which the man is walking and his speed is 3 km/h and the speed of the train is 63 km/h. The question is in how many seconds the train will cross the person. टाइम निकालना है. टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एक काम करते हैं, यहां नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं, थोड़ा इजी रहेगा. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. The train has to cover an extra distance of 500 meter. The distance is 500 meter. टाइम हमें सेकंड में निकालना है. स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में. इट मींस कि वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड. Now this both the objects are moving in the same direction. So when the objects move in the same direction, we have to take is the difference of the speed. So 63 minus 3. But this is in kilometer per hour. इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो छोटे वाले यूनिट से. तो 5/18, 5 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे. So answer is 30 second. Answer is 30 second. ओके, अच्छा इस क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करते हैं. हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम कुछ चेंज कर दे इस क्वेश्चन में तो आंसर में क्या क्या चेंज आएगा. सपोज क्वेश्चन में हम ये चेंज करें दैट द पर्सन इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, द पर्सन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. पर्सन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सपोज सिचुएशन इज लाइक दिस. तो आंसर क्या बनेगा? Can I say now instead of minus we have to do plus because now both the objects are moving in the opposite direction. ठीक है, तो opposite होता तो हम ये चेंज करते. Suppose let's suppose let's take another case wherein the person is here
ऐसे है वो 200 मीटर आगे है ट्रेन से, 200 मीटर, and he is moving in the direction of a train with a speed of 3 kilometer per hour. Suppose this is the question. Then what would have been the change? Now, can we say that now the train has to cover a distance of 500 meter plus 200 meter to cross the person? तो change क्या हो जाता? Distance 500 की जगह पे हम 700 लिख देते, ये एक चेंज होता. ठीक है. Let's take one more situation. Suppose the person is not here and he is here. This distance is 200 meter. And he is walking in the direction of the train with a speed of 3 kilometer per hour. Since both of them are in the same direction, we have to take is the difference of the speed. Speed may no change. But distance. Now train has to cover how much distance? तो देखो train यहाँ पर है. तो train इसको इस person को cross करना है. So can I say train has to cover a distance of 300 meter ताकि ट्रेन आगे पहुंच जाए. ट्रेन फिलहाल 300 मीटर पीछे चल रहा है, राइट. सो चेंज होता 700 की जगह पे वी वुड हैव रिटन 300. परफेक्ट. तो कुछ भी सिचुएशन आए वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. नेक्स्ट. A car moving in morning fog passes a man walking at 4 km per hour in the same direction. The man can see the car for 3 minutes and visibility is up to a distance of 130 meter speed of the car. Okay, so एक कार है ऐसे. Okay, ऐसे कार है. Okay. And the car is moving in this direction. ठीक है. And there is a person over here. ठीक है. He is walking with a speed of 4 km per hour in the same direction. तो ये पर्सन का स्पीड है 4 km per hour. अभी जब कार इसको क्रॉस करके जब आगे जाएगी तो ये पर्सन इस कार को 130 मीटर तक ही देख पा रहा है क्योंकि फॉग है, तो उसका विजिबिलिटी कम है. एंड ही कैन सी द कार फॉर 3 मिनट्स. He can see the car for the 3 minutes. You need to find the speed of the car. Okay, so speed of the person is 4 km per hour. Speed of the car you need to find out. Once again, distance is equal to speed into time. Distance कितना है 130 मीटर का. And speed, both the objects are moving in the same direction. तो speed को हम क्या consider करेंगे? इसका speed है suppose x km per hour. So we will consider the speed as x minus 4. But speed किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, बिकॉज दिस इज इन मीटर और ये मिनट में है, इसको हम सेकंड में लिख सकते हैं. तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 5/18. एंड टाइम इज 3 मिनट. 3 मिनट मीन्स 180 सेकेंड. तो यहां से अपने को आंसर मिल जाएगा. x minus 4 is equal to ठीक है. One minute. 130 into 18 divided by 5 into 120. 0 0 cancel. 18 and 8 cancel. So this is 13/5. So speed of the car is 4 plus 13/5. So it is 20 plus 13. 33/5. This is the answer. 33/5 kilometer per hour. So in short, you can say it is 6.6 kilometer per hour. कार भी बहुत स्लो जा रही है क्योंकि कार का फॉग है, कार का स्पीड इज ऑल्सो लेस.
Now, suppose there are two trains. Train of the length of the first train is 100 meter and the length of the second train is 200 meter. ऐसे दो ट्रेन है. One is 100 meter long and second is 200 meter long. ठीक है. Speed of the first train is 10 meter per second and speed of the second train is 20 meter per second. ठीक है. Now find out the time taken when both the train are moving in the opposite direction. So suppose these two trains are moving in this opposite direction like this. So definitely they will take some time to cross each other. Yes or no? कुछ टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में. आपको ये टाइम निकालना है. So can I say that time is equal to distance upon speed? Distance कितना कवर करना है? So first train का length 100 meter, second train का length 200 meter. So the distance which they need to cover is 300 meter. And now both the objects are moving in the opposite direction. So we have to take is the addition of the speed. So what we need to do is 10 plus 20, which is 30. So answer is that they will take 10 seconds. Now what happens if both the train are moving in the same direction? So here also time is equal to distance upon speed. Distance is nothing but 300. But here, since both of them are moving in the same direction, we have to take is the difference of the speed. So in this particular case, it will take 30 seconds for them to cross each other. Fast train को slow train को cross करने में 30 seconds लगेगा. ठीक है. So with this we are through with the today's module, and in this module what we learned the concept of train related questions and we solved some basic level की questions. In the next level we will solve some moderate level questions, exam level questions of the topic train, speed distance time का train का topic. So please so thank you for watching this video and keep on practicing math because math is easy. Thank you.